हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं सुन्नी जानशी के साथ, क्योंकि जानशी को पता नहीं कुछ रैशेस से हो गए हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, उफ। तो हम सुबह सुबह चल पड़े थे सुनने के लिए और हम पहुंच गए थे शाकरा, और वहाँ पे खड़े होकर हम कर रहे थे गाड़ी का वेट। और उसी के साथ देखो जानशी का फेवरेट काम होता है ये बाल खींच, पता नहीं इसको क्या ही मिलता है ये बाल खींच के, मतलब बड़ी ही खुश हो जाती है। तो बस फिर हम इधर से उधर घूम रहे थे, मगर गाड़ी कभी तो आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना, सुबह सुबह ही मतलब धूप इतनी तेज़ हो गई। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद कोई टैक्सी तो नहीं आई, बट भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी ही गाड़ी आ गई। बड़े भैया को कुछ काम आ गया था शायद, तो इसलिए हम जा रहे थे फिर अपनी ही गाड़ी में। बड़े भैया पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि घर पर काम चला हुआ था, उनका रहना ज़रूरी है। और ये देखो हर्षी भी चल पड़ा है अपने बड़े पापा के साथ, कहीं जा रहे थे। ये देखो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि साथ में वो फिर जानशी भी होगी, फिर तो इसकी खुशी डबल होगी। सेम जानशी के साथ भी इसकी खुशी भी इतनी डबल हो गई थी कि वाह, इसने और ये गाड़ी में बैठ के ना इतनी खुश हो जाती है। तो इसी के साथ हम चल पड़े थे सुनने की, और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा। कभी हम यहाँ पे वॉक पे आते थे और हॉस्पिटल पहुँच के थोड़ा ये सोच रहे थे कि पता नहीं आज मतलब डॉक्टर बैठे भी होंगे, बिकॉज आज थी छुट्टी और हम इमरजेंसी में ही मतलब एक डॉक्टर बैठे थे, उन्हीं को दिखाना था। तो ये है नया अस्पताल, नया मतलब ये पीछे वाला जो दिख रहा है वो पुराना वाला, इसलिए न्यू मतलब। तो फिर रश भी बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा खासा हॉस्पिटल बना है अब तो सुनने में। तो अंदर हम गए तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, काफ़ी रश था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना रश होगा, क्योंकि रश पे तो था ही, बट डॉक्टर भी एक ही बैठे थे तो वो वैसे ही चेक कर सकते थे। तो जानशी को अच्छे से चेक करवा के हम चल पड़े थे वापस। और मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, जस्ट रैशेज़ हुए थे इसको, बट उसको पेन हो रहा था ना, तो मेरे को लगा कि इसको ना चेक करवाना ही ठीक रहेगा, डॉक्टर से दिखा देते हैं तो अच्छा रहता है ना। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे, फिर दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं कहा दवाई भी ले लेते हैं, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी तो दवाइयाँ वगैरह हमने ले ली थी। उसके बाद हमें थोड़ा सा बाज़ार में काम था तो हम चले गए बाज़ार। वैसे मन तो था नहीं इतनी धूप में जाने का, बट हमने थोड़े से फ्रूट्स लेने थे क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसके बिना तो मतलब होता नहीं है। मैं जैसे पता ही है, वाटरमेलन सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये सब कुछ वहाँ से इतनी धूप में निकले, सोचा थोड़ा सा आराम करते हैं, तो जानशी की शैतानियाँ शुरू हो गई। फिर सुन्नी से हम चल ही पड़े। मैं कहा आराम आराम से चलते हैं थली की तरफ, थली भी एक स्टेशन है, तो अगर वहाँ से लिफ्ट मिल जाती है मतलब टैक्सी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे को बस का वेट करना पड़ता। तो ये है थली। जैसे ही हम थली पहुँचे हमारे मिल गए थे छोटे भाभी, ये जा रहे थे मायके, कुछ इनके वहाँ पे फंक्शन भी था, तो इसलिए तो जानशी बहुत खुशी हो गई थी इनको देख के। तो भाभी जी के जाने के बाद फिर से मैं और सांची हो गए थे अकेले, और प्यास भी बहुत लग रही थी, तो सांची चली गई थी पानी लेने, थोड़ा से कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आई। तो 12:30 बजे लोग यहाँ पे आने शुरू हुए थे और हम 1 घंटे से खड़े हुए थे, तब जाके 1 बजे बस आई है। और ये देखो टिकट जैसे कि आपको पता ही है 10 रुपीज़ मिनिमम हो चुका है। तो हम शाकरा में पहुँच गए थे, और इतनी धूप में बड़ी मुश्किल से पहुँचे जी घर भाई साहब। और जानशी सो गई थी बस में ही, और अच्छी बात ये हुई कि जब मैं ऊपर से मतलब इसको उठा के लेके आई ना, तो सोई हुई थी, और घर पे भी छोड़ा तो आराम से सो गई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।